नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आ चुकी हैं, 350 की समथिंग आपकी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखते जाइए, जो हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं पंजाब स्टेट सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 के लिए, जो जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आपकी ये वेबसाइट है, इसी से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आगे बात करें दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट। जैसे आपका पंजाब सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी 40 पोस्ट हैं। उसके बाद डिप्यूटी पुलिस होती है जो आपकी, उसमें आपकी 17 है, ठीक है। उसके बाद जो तहसीलदार होती हैं उसमें आपकी 27 है। तो आप इस प्रकार से इसको एक बार आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे टोटल आपकी कितनी वो वैकेंसी होगी, ग्रांड टोटल आपकी 322 वैकेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपका नोट पॉइंट है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों इसमें मांगा गया है द कैंडिडेट शुड प्रोसेस अ बैचलर डिग्री, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी बैचलर डिग्री मांगी गई है, ठीक है। और आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, बैचलर डिग्री, ठीक है। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। हम बात करें एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट आपकी फिक्स कर दी गई हो, मेरे हिसाब से 21 होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज, और मैक्सिमम आपकी 37, यानी 21 से 37 के मध्य में जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर वर्ड द कैंडिडेट शुड हैव अटेंडेड द एज ऑफ 21 ईयर्स वट शुड नॉट ओल्डर देन 37 ईयर, ठीक है। 1 जनवरी से काउंट की जाएगी, ठीक है। अपर एज लिमिट में बी रिलैक्स अप टू 42 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, एंड बैकवर्ड क्लासेज ऑफ पंजाब ओनली इन द केस इन द सर्विस एक्सेप्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, सर्विस ऑफ पंजाब पर्सन सर्विस रीड, मतलब 4.8 को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। 4.8 को आपको पढ़ना होगा। ये पॉइंट दे रखे हैं, आपको एक बार इनको रीड कर लेना है ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन इसके बारे में नॉलेज हो सके, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये रहा आपका 4.1, ठीक है, लिखा हुआ है द अपर एज लिमिट मे बी रिलैक्स अप टू 33 ईयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एंड बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है। उसके बाद ये आपका नोट पॉइंट है, इसको भी आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद बात करते हैं आपका दोस्तों, एक आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखा हुआ है प्रीलिम, जो आपका प्रीलिम एग्जाम होता है ना आपका रिटन एग्जाम, वो होगा आपका फर्स्ट, ठीक है। प्री एग्जाम होगा फर्स्ट, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, लिखा हुआ है। ये फर्स्ट आपका प्रीलिम होगा आपका, और एक होता है आपका मतलब मेंस एग्जाम होता है ना, ठीक है। सेकंड 2 एग्जाम लगेंगे जो समझो। दूसरे एग्जाम में आपका रिटर्न और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ सब्जेक्ट के नेम, ये एग्जामिनेशन की मतलब एकदम शेड्यूल के हिसाब से दे रखा है। जैसे सब्जेक्ट है आपकी, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, उसके बाद टोटल मार्क्स। पेपर फर्स्ट में बात करें तो जनरल स्टडी के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है, ठीक है। यानी मार्क 2 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 इंटू 100 करेंगे तो 2 से आपके मार्क के होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर होगा आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी CSAT, 80 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2.5 इंटू 100, मतलब 80 करेंगे, 180 नहीं 80 करेंगे तो आपके कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, ठीक है। तो आपका 400 अंक, ठीक है, 400 अंक की होगी, ये समझो दोनों टेस्ट, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है बहुत द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद केस फर्स्ट में लिखा हुआ है, केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है वो आप बात करें, देख जैसे CAT यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम सेल भी क्वालिफाइंग नेचर विदाउट नेगेटिव मार्किंग विद द मिनिमम कट ऑफ 40% मार्क्स, ठीक है, 40% मार्क्स, ओके। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ द ईच पेपर ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर पर्सन्स विद डिजेबिलिटी कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल 14 मिनट ऑफ ईच पेपर, ठीक है, ओके। और जो आपका पेपर होगा वो मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आता है अब तो, ठीक है। अब बात करेंगे हम बी पॉइंट की, हमने ए पॉइंट की अभी बात की है, बी पॉइंट की हम बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेंस एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। ये आपका पेपर है, जैसे आपका पंजाब इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट कंपलसरी
ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होनी चाहिए। उसके बाद कंपलसरी इंग्लिश में 10+2 में आपके स्टैंडर्ड में यानी 12th में आपके 100 होने चाहिए। उसके बाद ईजी आपके 150 होने चाहिए। उसके बाद जनरल इंस्टीट्यूट पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोसाइटी इसमें आपके 250 होने चाहिए। जनरल इंस्टीट्यूट पेपर सेकंड इसमें आपके 250 होने चाहिए। इसमें भी 250 होने चाहिए। इसमें भी 250 होने चाहिए। तो टोटल आपका ग्रांड टोटल कितना हो गया? 1500। इंटरव्यू आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है। 1500 नंबर हो गए। ये नोट पॉइंट है, इसको एक बार रीड कर लेना। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर्म। प्रोसेस क्या है, ये आपकी लिंक दे रखी है। 31 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट आपके कब तक भरे जाएंगे मेरा मतलब लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट दे रखी है। ये तो दोस्तों 31 जनवरी, ठीक है। ओके, और फीस पेमेंट डेट भी फिक्स कर दी गई है, ठीक है। 31 मतलब फॉर्म की नहीं दे रखी इसमें डेट, कोई दिक्कत नहीं है, पर 31 लास्ट है, ये देख लो 31 जनवरी लास्ट है। उसके बाद बात करें फीस एग्जामिनेशन यानी एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस कितनी है। ये नेम ऑफ कैटेगरी है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज है, ये एग्जामिनेशन फीस है और ये टोटल है, ठीक है। आप एक बार देख लेना एप्लीकेशन फीस अपने हिसाब से, ठीक है। ये कैटेगरी के नाम दे रखे हैं, सब दे रखा है पूरा हिस्ट्री, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है 6.9 में कैंडिडेट शुड बी केयरफुली। अब वो केयरफुली सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी डिटेल को देखना है। एप्लीकेशन जो आप भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको एक बार सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करके बटन एट द एंड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट बिफोर प्रोसेसिंग इन द सबमिट बटन, ठीक है। ये आपको पूरा प्रोसेस करना है। अब ये इसमें दे रखा है नेशनलिटी अ कैंडिडेट शैल बी सिटीजन, हमारे नागरिकता के बारे में दे रखा है इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें आपका मेडिकल आता है ना इसमें, तो इसकी हम बात करते हैं। जैसे मिनिमम हाइट कितनी मांगी गई है, तो मिनिमम 4 मेन की बात करें और वोमेन की बात करें तो हाइट मिनिमम है। मेन की बात करें तो 5 फीट 7 इंच है और वोमेन की बात करें तो 5 इंच 3 इंच है, 5 फीट 3 इंच है। चेस्ट अनएक्सपेक्टेड 33 और एक्सपेक्टेड 34.5, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें इवेंट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर्स रेस होगी और 7 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद बात करें फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप मेल की बात करें तो 3.7 मीटर्स है, ठीक है। मिनिमम आपको 3 अटैम्प्ट में क्लियर करनी है और लॉन्ग जंप 3 मीटर की आपको फीमेल कैंडिडेट की 3 अटैम्प्ट में कंप्लीट करनी है। हाई जंप 1.5 मीटर की होगी, 3 आपको मौके मिलेंगे, तीनों मौके में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को 1 मीटर की हाई जंप मिलेगी, वो 3 मौके मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल रोप 2 मीटर का है, क्लम्प फ्रॉम द ग्राउंड 3 अटेम्प्ट क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये फीमेल कैंडिडेट की दे रखी है, ठीक है। ये आप देख लेना, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत सारा टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट दिस इन द सिमिलर एग्जामिनेशन, ये आपका जनरल कैटेगरी का है। मिनिमम नंबर अटैम्प्ट 6 करने और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 9 और शेड्यूल कास्ट के लिए अल्टीमेटेड, ठीक है। एक बार इसको देख लेना और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है जो मैं आपको शेयर कर सकूं, ठीक है। एक बार इसको पूरे को देखो और जो मैंने आपको बताया वो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये है आपका सिलेबस दे रखा है। ये सिलेबस देखो, जैसे आपका इन्वायरमेंट के बारे में आएगा, पॉलिटी के बारे में आएगा, इंडियन पॉलिटी के बारे में आएगा, हिस्ट्री के बारे में आएगा, टॉपिक के नाम दे रखे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के बारे में आएगा, ज्योग्राफी के बारे में आएगा। मतलब पूरा आपको मतलब महाभारत ग्रंथ पढ़ना होगा, तब आपको ये क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ये मतलब आपकी पूरी दे रखी है सिलेबस, ठीक है। तो ये है आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्या। अब देखो आपका इंग्लिश में बात करें हम, मतलब किसकी बात करें, सिलेबस की। जैसे आपका कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज आते हैं ना, आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वो 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद पैसेज आएंगे आपके 10 नंबर के। लेटर राइटिंग आएंगी आपके 200 वर्ड लिखने 10 मार्क के। इजी राइटिंग आपकी 10 मार्क के 300 वर्ड लिखने। ट्रांसलेशन आपका 10 मार्क का आएगा। ग्रामर आपकी 50 अंक की आएगी, ठीक है। और इजी निबंध आपके 150 अंक के आएंगे, ठीक है। और ये मराठी उर्दू भाषा में कौन सी लिख रखी है इसे आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद
जनरल इंस्टीट्यूट है आपका, सेक्शन फर्स्ट हिस्ट्री। ये आपके टॉपिक के नेम दे रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। ठीक है, ये टॉपिक के नेम है, एक बार इनको देख लेना। सेक्शन 2 में ज्योग्राफी है, ठीक है। सेक्शन 3 में सोसाइटी है आपकी, क्वेश्चन मतलब सिलेबस दे रखा है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में दे रखा है। ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, अन्य देशों से जो होते हैं वो आपका पूरा दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। पूरा दे रखा है इसने, जो समझो पूरा, एक बार लो देख ही लो, ठीक है। एक बार लो देख लो एक बार देख लो पूरे को, ठीक है। इसको अब एक बार पढ़ते रहना पूरी रात दिन तक, ठीक है। पूरी रात दिन तक पढ़ते रहना। ये है इम्पोर्टेंट कुछ जो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। दोस्तों ये हुआ आपका अपडेट, मतलब जो मैंने बताया है, ठीक है। पंजाब सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है, पंजाब पुलिस के बारे में। तो आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू। सब्सक्राइब करके आपको जाना चैनल को।